नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। इस वीडियो में हम देखेंगे ज्योग्राफी को कैसे स्टडी करें जीएस के पर्पज से, यूपीएससी मेन और जो स्टेट पीसीएस एग्जाम्स होते हैं और प्लस इवन एसएससी के लिए। ये जीएस के पर्सपेक्टिव से ये बनाया गया है वीडियो कि जीएस का जो ज्योग्राफी वाला पोर्शन है यूपीएससी प्रीलिम्स और प्लस मेंस प्लस स्टेट पीसीएस प्रीलिम्स और मेंस के लिए कैसे स्टडी करें। कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करेंगे तो अगर आप यूपीएससी के लिए तो स्टेट पीसीएस का भी उसमें कवर हो जाएगा। कुछ चीज़ें बस ध्यान रखनी होती हैं, कुछ इसमें स्टेट पीसेस में स्पेशल फैक्ट पूछ लेते हैं ज्योग्राफी से रिलेटेड, तो वो आपको रटने पड़ेंगे, बस वो एच प्लस से हो जाते हैं। और एसएससी का भी इसी से हो जाएगा, कुछ फैक्ट बेस्ड अगर आप इसमें तैयारी करें। सबसे पहले तो देखिए ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यूपीएससी में अगर ओवर द ईयर्स आप देखें तो करीबन 20% जो क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में, एक रफ अगर एक एस्टिमेट निकालें तो ज्योग्राफी से आते हैं। देखिए ओवर द ईयर्स अगर आप देखें 2011 में 16 आए थे, 12 में 20 आए, फिर उस हिसाब से देखें तो मतलब हर साल करीबन 10 से 15 से 20 क्वेश्चन आ सकते हैं ज्योग्राफी में। और ज्योग्राफी देखिए मेनली तो होती है दो टाइप की, अगर आप पूरा उसका ब्रॉड क्लासिफिकेशन करेंगे। एक इंडियन ज्योग्राफी है, इंडिया से रिलेटेड सब इसमें फैक्ट हैं प्लस कॉन्सेप्ट हैं। एक दूसरी है वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो ये दो में पूरी ज्योग्राफी डिफाइंड हो जाती है। वैसे तो इसके और भी अगर आप ऑप्शनल पढ़ते हैं तो फिजिकल ज्योग्राफी होती है, ह्यूमन ज्योग्राफी होती है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी होती है, इवन एग्रीकल्चरल के लिए भी पूरा एक कई सारे इसमें फैक्ट होते हैं। अब ये ज्योग्राफी इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रीलिम्स में भी काफ़ी इसका 20% वेटेज रहता है। मेंस के भी अगर आप देखें तो मेंस के पेपर GS1 में और GS3 में, यूपीएससी में और प्लस इवन अगर आप स्टेट पीसीएस में भी देखें तो उनमें भी प्रीलिम्स में भी आती है। और अगर मेंस में जैसे यूपीपीएससी का जो मेंस होता है उसमें जीएस के पेपर जो होते हैं मेंस वाले ऑब्जेक्टिव उसमें भी आती है। और भी जो दूसरे स्टेट पीसीएस होते हैं आरएएस में भी आती है, उत्तराखंड में भी आती है। तो ज्योग्राफी इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज़ ज्योग्राफी अगर आप ठीक से पढ़ेंगे एनसीईआरटी से और जो बेसिक बुक मैं इसमें बताऊंगा तो उससे आपका इन्वायरमेंट वाला पोर्शन काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। और प्लस इवन जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कई सारे पोर्शन इससे ओवरलैप भी करते हैं। और इवन अगर देखिए ज्योग्राफी अगर आपका ठीक रहेगा, काफ़ी अच्छे से आपने पढ़ा होगा, हर न्यूज़ को आपने मैप में देखने की कोशिश की होगी कि वो प्लेस कहाँ पे है, पर्टिकुलरली कहाँ लोकेटेड है। और इवन इंटरव्यू में जैसे आप जब जाते हैं तो आपसे अब आपका प्लेस पूछा जाएगा, आपके वहाँ पे क्या क्या चीज़ें फेमस हैं। तो इसीलिए इंटरव्यू तक में भी इवन ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंस रहता है। और इवन अगर आप कोई भी टॉपिक करंट का पढ़ रहे हैं, करंट अफेयर्स का कोई भी टॉपिक आप पढ़ें, दुनिया में कहीं भी कुछ जैसे ग्लोबल जो समस्याएं चलती रहती हैं टेररिज्म की, क्लाइमेट चेंज की, तो इसमें ज्योग्राफी में अगर आपकी ठीक अंडरस्टैंडिंग है, मेन इसमें ये होता है कि करंट में जो भी चीज़ें देखें आप उसमें मैप में ज़रूर देखना चाहिए अगर आप यूपीएससी और प्लस स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। और इवन हिस्ट्री के कई सारी चीज़ें समझने के लिए आपको मैप की ज़रूरत पड़ती है कि कहाँ कहाँ पे कहाँ कहाँ वो जोग्राफिकली लोकेटेड था पोर्सन। जैसे अगर आप इंडस वैली पढ़ें, वैदिक काल पढ़ें, तो ये सब कुछ पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे वो पहले जोग्राफिकली लोकेटेड था, अब वहाँ पे क्या क्या प्लेस का नाम है। इवन पॉलिटी के भी अगर आप जियो पॉलिटिक्स देखें तो उसमें भी ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। और देखिए सबसे पहले तो जो ज्योग्राफी का बेस्ट रिसोर्स है वो है एनसीईआरटी की बुक। क्लास 6 से लेकर 10 तक की तो आप बुक है वो तो बेसिक्स के लिए है। और 11th और 12th वाली जो बुकें हैं, जो फिजिकल ज्योग्राफी की है, ह्यूमन ज्योग्राफी की है, टोटल ये जो 4 बुकें हैं करीबन 11-12 की मिला के 4-5 बुकें हैं। तो जितनी भी एनसीईआरटी की बुकें हैं, आपको चाहे इंग्लिश मीडियम में हो चाहे हिंदी मीडियम में हो, एनसीईआरटी पूरी क्लास 6 से लेकर 10 तक पढ़ना चाहिए। और ये बेसिक के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और प्लस इवन जो दूसरा रिसोर्स है सबसे इम्पॉर्टेंट वो है विकीपीडिया। कई बार जैसे जो क्वेश्चंस आते हैं इसमें, रिवर्स अगर आप पढ़ रहे हो या फिर माउंटेन पढ़ रहे हो, तो उसमें ये भी पूछ लेते हैं कि वो स्प्रेड कहाँ कहाँ पे है, किस किस स्टेट में स्प्रेड है। जैसे हिमालय किस किस स्टेट में स्प्रेड है, ये इसी बार आया था क्वेश्चन। रिवर का ओरिजिनेट कहाँ पे हुआ, माउथ कहाँ पे है, कहाँ पे जाके ओशन में मिली रिवर, किस किस स्टेट से पास हुई। जैसे इंटर स्टेट जो रिवर डिस्प्यूट होते हैं वो किस किस स्टेट से जाते हैं। प्लस इवन जो रिवर का जो ड्रेनेज बेसिन होता है वो कहाँ कहाँ पे है। तो इसीलिए ये सब चीज़ें फोकस करने के लिए एनसीईआरटी की 6 से लेकर 12 तक पूरी बुक पढ़नी है आपको। और मेरी तो सजेशन यही कि आप 6 क्लास से चालू करिए, फिर उसको 7 पे जाइए और फिर 8 पे जाइए। अगर आप एक एक स्टेप चढ़ेंगे तो फिर पूरी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। 10 तक जो बुकें हैं 6 से लेके वो काफ़ी ज़्यादा बेसिक्स इसमें क्लियर होते हैं। और इवन इसमें जो वर्ल्ड ज्योग्राफी के भी कई सारे बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे आपके। 11-12 की बुक थोड़ी एडवांस अंडरस्टैंडिंग के लिए है। तो आपको जो बेसिक जो रिसोर्स है वो एनसीईआरटी फॉलो करना है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं फ्री बुक्स की लिस्ट भी इसमें दे दूंगा,
एनसीईआरटी की पूरी इंग्लिश मीडियम में प्लस हिंदी मीडियम में डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी हुई है, वहाँ पे आपको फ्री मटेरियल जो है वो मिल जाएगा पूरा। और इवन जो कुछ और बुक हैं इंपॉर्टेंट, अब देखिए एक तो हो गया एनसीईआरटी और एक विकीपीडिया हो गया, प्लस जो करंट अफेयर्स वाला है, ये करंट अफेयर्स वाला भी इसमें जो है उसमें भी आपको देखना है। करंट अफेयर्स का जो जितनी भी जो न्यूज़ होती हैं उसमें आपको मैप से देखने हैं। देखिए 4 मैप आपको लगाने पड़ेंगे, चाहे यूपीएससी चाहे स्टेट पीसीएस। एक तो इंडिया का फिजिकल, एक इंडिया का पॉलिटिकल, और एक वर्ल्ड का फिजिकल और एक वर्ल्ड का पॉलिटिकल। तो कोई भी करंट अफेयर्स की इवेंट होती है तो उसमें आपको मैप के सामने खड़े होकर अगर आप 5-10 मिनट 20 मिनट भी डेली एनालाइज कर लेंगे, जब भी आपकी कोई भी जैसे एडिटोरियल भी एनालाइज किया उसमें देख लीजिए वो प्लेस कहाँ कहाँ पे हो, थोड़ा सा उसमें थिंक एनालाइज करेंगे तो धीरे धीरे चीज़ें क्लियर होने लगती है। देखिए इंग्लिश मीडियम में अगर आप देखें स्पेसिफिकली, मैंने बताया एनसीईआरटी तो इंग्लिश हिंदी दोनों के लिए ज़रूरी है 6 to 12। और ये पूरी बुक्स मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, उसमें दी हुई हैं, आप वहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड कर लीजिएगा। दूसरी बात है कि एक इंग्लिश मीडियम के लिए बुक आती है गो शी लियोंग की। ये देखिए ये इसका पूरा ये ऐसी कलर की दिखती है ये। इसकी अगर आपको पीडीएफ पढ़ सकें तो वहाँ पे ड्राइव में दी हुई है, वो फ्री में है, वो आप डाउनलोड करके पढ़ लीजिए। और इवन अगर आपको जो बेसिक बुक्स होती हैं उसको अगर आपको ख़रीदना है हार्ड कॉपी, तो उसकी भी लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डायरेक्टली हार्ड कॉपी मंगा सकते हैं यहाँ पे। और एक आपको चाहिए होता है एटलस, या तो ऑक्सफोर्ड का एटलस ले लीजिए या फिर ओरिएंट ब्लैक स्वैन का एटलस ले लीजिए। और एटलस से पूरा बिल्कुल माउंटेन कहाँ पे है, पूरे जितने भी कॉन्टिनेंट वाइज है सबकी स्टडी थोड़ी थोड़ी ज़रूरी है। जो करंट में टॉपिक रहते हैं उनका तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए मैप तो आपको रखना ही पड़ेगा। ये जो एटलस है और प्लस मैप, इनकी काफ़ी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि पूरे क्वेश्चन आजकल डायरेक्टली नहीं पूछते हैं, ये एनालिटिकल होते हैं थोड़े से क्वेश्चन, सोच समझ के उसमें जवाब देने पड़ते हैं। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है ये। और अगर ये सब बुक आप पढ़ लें और आपका अगर ऑप्शनल भी हो तो माजिद हुसैन और खुल्लर की बुक भी ले सकते हैं, अगर ऑप्शनल भी ज्योग्राफी है आपका। सिर्फ जीएस के लिए इनकी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जीएस के लिए आप एनसीईआरटी, गो शी लियोंग और प्लस ये जो एटलस है इसको पढ़ के हो सकता है। और प्लस जो करंट अफेयर्स के जितने भी टॉपिक्स हैं उसमें आपको अगर मैप और एटलस को फॉलो करते रहिए। हिंदी मीडियम के लिए वैसे ही मैंने बताया एनसीईआरटी तो सबके लिए ज़रूरी है, एटलस भी आपका जो ये ओरिएंट वाला है और ये जो ऑक्सफोर्ड वाला हिंदी में भी आता है, उसकी मैं लिंक दे दूंगा इसमें, आप अगर डायरेक्टली खरीद सकते हैं उसको। उसके अलावा एक बुक आती है महेश बरनवाल की, ऐसी दिखती है ये वाली बुक हिंदी मीडियम के लिए मानी जाती है, काफ़ी अच्छी है। और इवन स्टेट पीसीएस यूपी पीसीएस के लिए भी काफ़ी अच्छी मानी जाती है ये। तो हिंदी मीडियम के लिए जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाली बुक ठीक है। उसके अलावा देखिए जो आईएएस, ये तो हो गया पूरा मतलब स्ट्रेटजी आपको कैसे कैसे करना है। पहले क्लास से 6 से लेकर 12 तक पूरी एनसीईआरटी कवर करनी है। कम से कम 2 बार इसकी पूरी पहले रीडिंग मारिए और तीसरी बार में आप इसके नोट्स बनाना चालू कर लीजिए, तो पूरी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। और इसमें टोटल टाइम लग सकता है करीबन 3 महीने का, अगर आप अगली बार 2018 के लिए तैयारी करना है तो। और इस बार अगर जो इस बार वाले एग्ज़ाम जैसे यूपी पीसीएस देना है तो उसके लिए भी एक बार आप रीडिंग कर लीजिए, काफ़ी अगर पहले से तो पढ़ा होगा। तो 2-3 महीने का टाइम तो इसमें लगेगा जीएस के लिए। और प्लस जो मैप स्टडी है, जैसे मैप आप 4 ले आइएगा, उसको स्टडी करिए। डेली कोई भी न्यूज़ होती है उसको उसमें एनालाइज करिए, प्लस एटलस वाली भी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। तो ये देखिए 2016 के कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, 2016 में करीबन 10-11-12 क्वेश्चन आए थे, वो भी मतलब इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली ज्योग्राफी से रिलेटेड थे। तो 15 से 20% का वेटेज होता है इसमें प्रीलिम्स में। ये ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, देखिए जैसे एनजीआरबीए का क्वेश्चन है, तो ये सब चीज़ें और करंट अफेयर से भी काफ़ी ज़्यादा आजकल ओवरलैप करके बताते हैं। ये देखिए जैसे कोई रिवर है उसकी ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है, इस पर फोकस करना होता है। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है, ये हमेशा जो ओरिजिन होता है वहाँ से रेफरेंस लेते हैं। माउथ इसका कहाँ पे है, तो ये सब कुछ इसमें ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके अलावा जैसे देखिए कौन कौन से रीजन फाइंड किए जाते हैं अभी शेल गैस की, सब कुछ इसमें दिया हुआ है। तो ये ज्योग्राफी की जो जीएस के लिए स्ट्रेटजी है। और बाकी अगर आपका ऑप्शनल है ज्योग्राफी का, तो इसमें आपको जैसे ऑप्शनल के लिए एक नीतू सिंह के नोट्स आते हैं, उसकी भी पीडीएफ की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये है पूरी जीएस के लिए स्ट्रेटजी ज्योग्राफी की, एनसीईआरटी बेसिक बुक है। और बाकी जो हिंदी मीडियम के लिए एक महेश बरनवाल की बुक है, उससे स्टेट पीसीएस और यूपीएससी दोनों का हो जाएगा। और इंग्लिश मीडियम के लिए अगर आप थोड़ा सा एडवांस पढ़ना चाहते हैं तो एनसीईआरटी गो शी लियोंग की बुक के बाद और प्लस एटलस के साथ और प्लस मैप के साथ माजिद खान या खुल्लर की बुक पढ़ सकते हैं। लेकिन खुल्लर की काफ़ी डिटेल में दी हुई है, अगर उस आपका ऑप्शनल हो तभी उस पर जाइएगा। और इसको कवर करने से आपका इन्वायरमेंट और जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है वो भी आपका काफ़ी ज़्यादा कवर हो जाएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर।